लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो है हम MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड में कितने टैब्स होते हैं, हम MS वर्ड के टैब्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज मैं इन्हीं टैब में से एक होम टैब के बारे में आपको बताऊंगी, जिसके 2 ग्रुप्स हमने अभी लिए हैं फ़िलहाल डिस्कस करने के लिए, जो कि हैं फ़ॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट ग्रुप में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस फ़ॉन्ट ग्रुप को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टेक्स्ट लिया है जिस पे मैं आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिखाऊंगी। यहाँ से आपने सबसे पहले तो अपने इस टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट को आपको अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है, उसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फ़ॉन्ट का। आपने यहाँ से अपने जो है टेक्स्ट को अलग तरीके का जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है ये वाला ले लेती हूँ, बेस्करविले ओल्ड फेस। इसको लिया है। अब मुझे ये जो वर्ड्स हैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे ये जो साइज़ ऑफ योर टेक्स्ट है, मैं यहाँ से इसको अपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकती हूँ as I know that, or I will apply in my all assignments or anything or documentations, which is approx 16. After that, if you want to italic or bold anything, if you want to bold any single word, you use this B for bold, you use this B for bold or enhance your word which you want. अगर आप इसी वर्ड को इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मीन्स थोड़ा टिल्ट में करना चाहते हैं, तो ये इटैलिक का जो है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं बाय क्लिकिंग इट सिंपली। अगर आप अपने इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, अगर आपने किसी भी अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो उसको अंडरलाइन करने के लिए ये अंडरलाइन का ऑप्शन है। अपने टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की अंडरलाइंस आती हैं जिसमें से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर मैं ये अंडरलाइन करती हूँ और मुझे इसका अंडरलाइन का जो है मुझे कलर चेंज करना है, तो इसके कलर को चेंज करने के लिए मैं अंडरलाइन कलर पर जाऊँगी और मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी बाय सिलेक्टिंग एंड बाय अप्लाइंग इट। ओके, आफ्टर दैट ये अब ऑप्शन आता है ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन और ये सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये आप नाम देना चाहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको नाम देने के लिए आप, अब जैसे मैं यहाँ पर एक लिखती हूँ कि ये मेरे पास Q1, बट आई वॉन्ट 1 इज़ शो इन सब्सक्रिप्ट में शो करने के लिए मैं इस 1 को सिलेक्ट करूँगी और इस 1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं सब्सक्रिप्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। जब मैं सब्सक्रिप्ट को सिलेक्ट करूँगी तो ये 1 में चला जाएगा। अब इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये जो है मेरा सब्सक्रिप्ट, ये मेरा जो है अब ये यानी कि पावर बन जाए। अब जैसे हम फॉर्मूलाज वगैरह में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल फार्मूला आपको लिख कर दिखाती हूँ, A प्लस सब्सक्रिप्ट प्लस B। अब ये जो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाए यानी कि 2। तो मुझे इसकी पावर बनानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सब सुपरस्क्रिप्ट पर ले जाऊँगी, सुपरस्क्रिप्ट पर लेकर जाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मेरा ये पावर बन जाएगा। पावर बनाने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और नंबर्स देने के लिए हम जो है इसको सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं। ठीक, हम सिंपल इसको शॉर्टकट की इसकी ये है कि हम कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू करके भी हम इसको सुपरस्क्रिप्ट पर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को
ये जो मेरी हेडिंग है, मैं इस हेडिंग को चेंज कर दूँ, इसका स्टाइल, इसका इफ़ेक्ट चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ से अब जैसे मुझे अपने इसका हेडिंग का जो है इफ़ेक्ट चेंज करना था, तो मैंने इसको यूज़ करते हुए अपनी हेडिंग का इफ़ेक्ट चेंज कर लिया। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो फॉन्ट है, ये जो मैंने लिखा है, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट आई यूज़ दिस ऑप्शन, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। By using this, I change the color of my text like this. ठीक, if I want to highlight a single word, if I want to highlight a single word in my text, I use this option, highlight color. highlight color से मैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकती हूँ। फिर इसके बाद अगर मुझे अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने के, यहाँ से मेरा सेकंड पॉइंट स्टार्ट है, फिर यहाँ से मेरा थर्ड पॉइंट स्टार्ट है, तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं बुलेट्स भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं नंबरिंग्स भी यूज़ कर सकती हूँ। बुलेट्स का मतलब ये है कि आपके पास नंबर्स नहीं, आपके पास डॉट, टिक एंड एरो की मदद से आपके पास ये शो होगा कि आपके पास जो है कितने पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, अब मैं इस पर आपको नंबरिंग अप्लाई करके दिखाऊंगी। नंबरिंग में आप 1 2 3 ABC भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग में 1 ये वाला यूज़ कर लिया। अब जब मैं यहाँ पर आकर नेक्स्ट एंटर करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास 2 आएगा। क्यों आएगा 2? क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबरिंग सेलेक्ट करा हुआ था, और नंबरिंग सेलेक्ट करने पर अगर मैं इस पर नेक्स्ट एंटर करती हूँ, यहाँ से मैंने नेक्स्ट एंटर किया 2, इफ़ आई वॉन्ट टू एंटर नेक्स्ट, सॉरी, एंटर 2, इफ आई कॉपी इट and paste it, after that if I enter 3 4 and so on, the lines are appearing. After that, if I want to centralize or align my text, if I want to align my text from the left, I use this option. If I want to align my text, if I want to centralize my text, I use this option. If I want to align my text with the right side, I use this option. If I want to align my text both sides equally, I use this option. Simply is that. If I want to highlight it or give color to it, I use this option, shading option. In shading options, I colored it. After color, if I want to apply some borders on particular thing, I use this option by bordering. Border bottom, border left. There is many various kinds of bordering, so so you will do bordering on your demand. If you want to give border on bottom, so you will do this. If you want to border on top, you will do this. If you want to border on left, you will do this. If you want to border on right, you will do this. Simply is it very easy. I use all sides border. If I want that decrease indent. Decrease indent means if you want that your paragraph get closer to your margin. If your paragraph get closer to your margin, you use decrease indent. Decrease indent हम इसलिए यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ को अपनी मार्जिन के करीब करने के लिए। अब मेरी मार्जिन यहाँ है और मार्जिन के मेरे करीब है मेरा पैराग्राफ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। अगर मेरा ये मार्जिन, अगर मेरा ये जो टेक्स्ट है ये दूर होता और मार्जिन भी दूर होती, तो मैं अपने इसको यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को करीब लेने के लिए डिक्रीज इंडेंट सेलेक्ट करती। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरी मार्जिन से दूर जाए, तो मैं इसके लिए इंक्रीज इंडेंट यूज़ करूँगी। ठीक, सिंपली आज की वीडियो बस यही थी। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपको जो समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ जो समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करिए, मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूँगी।